नमस्कार, मैं सुरेश फुलारा आप सभी लोगों को आज टेलीविज़न इंडस्ट्री और फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले कुछ बेहतरीन कलाकारों से आपको मिलवाना चाहता हूं, जिनसे मिलकर आपको आने वाले समय में अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको उसके बारे में काफ़ी अनुभव प्राप्त होंगे, जो हमें भी अच्छा लगेगा आपसे शेयर करते हुए और आपको भी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे इन कलाकारों से जिनका परिचय वो खुद देंगे। वैसे तो परिचय के हम के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे आप अपने बारे में सर खुद बताएं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम जुनैद अहमद है। मैंने कई शोज़ किए हैं, फिल्म की है। एक शो आता था सब टीवी पे, बड़ी दूर से आए, जी, उसमें बहुत मैंने फेमस है वो। कैरेक्टर किया था झुमरू, जो बिल्कुल। काफ़ी फेमस हुआ था। और अभी जो किया एक काशीबाई हिस्टोरिकल है, उसमें दाम जी का कैरेक्टर किया था निगेटिव। और फिल्में जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान, अकीरा वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से नए कलाकार इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सपना देखते हैं। सपना देखना चाहिए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए काम भी करना चाहिए। जैसे इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको इतना होमवर्क करना है, इतना काम करना है अपने ऊपर, ताकि कहीं से आप फेल ना हो सकें। जैसे आप थिएटर करें, बुक्स पढ़ें, ऑब्जर्वेशन है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। और जो सपने देखते हैं कि मैं जाते ही फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सच्चाई नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ आगे तक जाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कहते नहीं कि वो पक पक के एकदम जो हीरा होता है ना, उसे बहुत टाइम लगता है बनने में। सोना जो पक पक के बनता है ना, वो कुंदन जिसे बोलते हैं, वो टाइम लगता है। तो इसलिए एक एक जो बोलता है सब्र, पेशेंस, वो बहुत ज़रूरी है कलाकार के लिए। वक्त जो है, उतार चढ़ाव बहुत है इसमें, आपको सब्र रखना है। आप हिम्मत ना हारें, और अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह मंजिल, कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल मंजिल जरूर मिलेगी। बाकी आप हमारे एक दोस्त हैं परिमल भट्टाचार्य जी, जो काफ़ी अनुभवी हैं कलाकार थिएटर हैं। से, और मोहताज नहीं है किसी तारुफ के। वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जी आप बिल्कुल। लोगों के साथ, प्लीज़। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। ये आपसे ज़्यादा मेरे लिए मौका है कि मैं आज आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। अब परिचय क्या दूँ अपना? कुछ ऐसा बहुत कुछ तो किया नहीं कि परिचय दूँ। नहीं, आपका अनुभव बहुत कुछ है, क्यों नहीं किया, हम जानते हैं। हाँ, कुछ फिल्मों में, टेलीविज़न और OTT चैनल्स पे कुछ काम किए हैं, लेकिन कभी सुना था एक बार कि जिसको अपना परिचय देना पड़े मतलब सफलता भी दूर है, तो सफलता मुझसे भी दूर है। और मैं जो आज बांटना चाहूँगा आपके साथ वो है थिएटर का अनुभव और थिएटर करने के फायदे। एक ग्रंथ है, उसका नाम है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने लिखा है। कभी मौका मिले पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा। आनंद इसलिए आएगा कि भरत मुनि कहते हैं कि नाट्यशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सभी कलाओं का समागम है। मतलब अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आप केवल एक्टिंग नहीं करते उसमें, आप उसमें एक्टिंग करते हैं, आप उसमें प्रकाश संयोजन कैसे होता है वो सीखते हैं, आप सेट बनाते हैं तो आपको बाकायदा आर्किटेक्चर का नॉलेज हो जाता है। फिर आप मेकअप सीख लेते हैं, एक दूसरे की मेकअप करते हैं, वस्त्र कैसे होने चाहिए वो आपको ज्ञान होता है। आप गाना सीख जाते हैं, क्योंकि नाटकों में गीत भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गीत सीख जाते हैं, और फिर कभी नाटक में आपको संगीत संचालन का अगर मिल गया मौका तो आप जो है संगीत कैसे बनाते हैं वो भी सीख जाते हैं। तो ये है नाटक का, नाटक के करने के फायदे। और ज़रूरत क्या है कि नाटक में आप जो है आप अपने दर्शक के एकदम सामने होते हैं। बिल्कुल, मतलब आपके और दर्शक के बीच में कुछ भी नहीं है, ऑन द स्पॉट रिजल्ट आता है। ऑन आपने द जो स्पॉट आप देखते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका रिएक्शन क्या और है। उसमें कोई कट नहीं होता है। कोई कट नहीं होता है, वाइब्स आते हैं। और जब आपको सही वाइब्स नहीं मिलते तो आपको वहीं बैठ के एक मौका भी मिलता है कि आप पुनः उसका जो है उनके संबंध जो है फिर से स्थापित कर सके आपकी नजरों से और आपके आवाज़ से। आपकी आवाज़ से।
तो चरित्र में अगर कभी उतरना है तो मेरे हिसाब से नाटक करना बहुत जरूरी है। अब चरित्र में उतरना क्या होता है, ये मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ या बहनों के लिए बता रहा हूँ जो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें इस इंडस्ट्री में एक्टिंग में अपना करियर बनाना है। अगर एक्टिंग में बनाना है आपको करियर, तो एक बार जान लीजिए, जो मैं विश्वास रखता हूँ कि एक्टर पैदा होता है। जी बिल्कुल। जैसे हीरा पैदा होता है कोयले के खान में, बिल्कुल। भले उसमें कोई उसे पहचाने ना पहचाने, जी, वो तो जी। काला वो भी दिखता है, लेकिन वो फैक्ट्री में आता है, कटिंग होती है तो उसकी शाइन। तो कलाकार भी, जो कलाकार नहीं है भाई साहब, अगर वो कोयला है शाइनिंग है। तो कोई कितना भी खींच दे वो हीरा नहीं बन पाएगा। सबसे पहले तो आपको वो पहचान होनी चाहिए कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं, और आप खुद नहीं पहचान कर सकते तो आपके साथ में जो अनुभवी लोग हैं वो आपको बताएंगे आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं। और अगर टैलेंट है फिर बिल्कुल पीछे मत हटिए, फिर खूब काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और चरित्र पर उतरिए। मतलब जो चरित्र आप कर रहे हैं उसकी तरह सोचना, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह चलना फिरना, उसकी तरह कपड़े पहनना, सब कुछ उसकी तरह होना चाहिए। और चरित्र कौन होते हैं? हमारे आसपास के लोग। जैसे मैं अभी अगर जुनैद भाई को देख रहा हूँ तो एक कलाकार का चरित्र है, वो मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो कभी मुझे अगर कलाकार की भूमिका निभानी हो तो मैं सोचूंगा कि अरे हाँ, जुनैद भाई कैसा करते थे, मन ही मन उसका रेप्लिका बनाऊंगा और फिर वहां से शुरू करूंगा चरित्र के अंदर जाना। जैसे हमारे भारतवन में करण साहब बोलते थे कि जैसे आप छूने से एक फीलिंग होती है ना, आपको छूंगा एक अलग फीलिंग है, उनको छूंगा एक अलग फीलिंग है, तो आप अपने कैरेक्टर को छूइए, उसका टेक्सचर क्या है समझिए, उस कैरेक्टर से स्मेल कैसी आती होगी उसको इमेजिन कीजिए, आप चरित्र में उतरेंगे। मैं बहुत ज़्यादा भूल गया, सॉरी। अरे नहीं नहीं, यही वो अनुभव है जो हमें और हमारे इस इंडस्ट्री में आने वाले लोगों को मिलना चाहिए। और बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो लाइफ में है आते जाते रहता है। जैसे मान लिया कोई भिखारी है, बिल्कुल भिखारी है, हमें रोड पे मिल जाते हैं इधर उधर, तो उनको ऑब्जर्व करें, खुदा न खास्ता कभी वो कैरेक्टर आपको करने को मिले, कभी काम आएगा वो। बिल्कुल। डॉक्टर है तो डॉक्टर कैसे बात करता है, बिल्कुल कैसे अपने पेशेंट से ये हमारी जो जीवन, जो हमारा जो जीवन है ना, ये हमारे जो इर्द गिर्द है ना, सब करेक्टर है, बिल्कुल A to Z सब करेक्टर है। अब हमें किसको ध्यान में रख के एक्टिंग करनी है या कौन सा कैरेक्टर हमें पसंद आया है उसको अपने अंदर उतारना है, रेफरेंस तो मतलब हमारे ऊपर हमें डिपेंड रेफरेंस करता है। मिल हाँ। जाता है। एक रेफरेंस मिल जाता है कि यार अभी ये अपने जुनेद सर है या कैसे एक्टिंग करते थे अपने, ये भट्टाचार्य जी बहुत ही एक्सपीरियंस है इनके पास, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। उनकी हिंदी का जो शब्दोच्चारण है हाँ, उसको देख के शब्दोच्चारण अच्छे बहुत भले ही लोग बेहतरीन समझ है। सकते हैं कि क्या है। लाजवाब है। हाँ। जो इन्होंने आपको अभी अपना एक्सपीरियंस बताया है उसको प्लीज फॉलो करिए। जी बिल्कुल और बिल्कुल ये इंडस्ट्री को ना आप हलवा मत समझिए सर, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अनुभव कि की बस बात है। घर से बैग उठाया और चल दिया कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को घिसना पड़ता है बुरी तरीके से, तब जाके आप एक आर्टिस्ट बनते हैं। और सबसे पहले आप, जो भट्टाचार्य जी ने बोला कि आप एक्टर हैं बिल्कुल। या एक्टर बन सकते हैं, जी। वो अपने आसपास वालों से पूछिए। अगर लगता है कि हाँ आप एक्टर बन सकते हैं तो प्लीज इंडस्ट्री में आइए, वरना वक्त बर्बाद मत करिए। बिल्कुल, Please, मतलब किसी मेरी की आपसे रिक्वेस्ट है। जिंदगी मत बर्बाद हाँ, करो जिंदगी- अपनी, हाँ। क्योंकि क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है हाँ। और वो वक्त लौट कर नहीं आता। नहीं आता। मैं अपने अनुभव से एक बात जो है यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, मेरे भतीजे भांजों को भी बताता हूँ कि देखो, पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका होता है पढ़ लिख कर। बेशक बेशक। वहाँ पे अगर आपने पढ़ लिख लिया तो एक आप कुछ अमाउंट आप हर महीने कमा के लाएंगे, गारंटीड। ये वो रास्ता है। यहाँ पे आप 0 कमाएंगे कि 10 लाख कमाएंगे कि 10 करोड़ कमाएंगे, कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। कुछ फिक्स नहीं है। टोटल और- मिला करके अनसर्टेन इंडस्ट्री हाँ, है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास बैकअप है तो ही प्लीज इसमें एंट्री करिए, वरना ये मत सोचिए कि मैं यहीं से कमाऊंगा और यहीं से खर्चा उठाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपके पास घर से बैकअप है, आपकी कुछ इनकम है 20-25 हज़ार रुपए की, 50,000 रुपए की, तो ही आप यहाँ पे एंटर करिए, वरना मत आइए सर। पहले आप अपना इंतजाम करिए, बिल्कुल फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए, वरना आप 2 महीने में ही फिनिश होके वापस चले जाएंगे। बिल्कुल। मैंने सही कहा? तो आप सभी ने अभी देखा कि इन कलाकारों के अनुभवी जो शब्द निकले हैं वो कितने कीमती हैं।
इन चीज़ों को अगर आप सही तरीके से अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो ही आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। वरना आप भी समझते हैं कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको वो ज़रूर समझा रहे हैं कि आप हमारे ही अपने लोगों में से हैं, हमारे ही कलाकार भाई बंधुओं में से हैं। तो आपके साथ कोई धोखा ना हो, ना अपनी सोच के द्वारा, ना किसी के झाड़ पे चढ़ाने पर आप चढ़ें। तो ये अनुभव को लीजिए और उसी आधार पर अपने आप पे आप काम कीजिए और तभी आइए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और ये सभी का स्वागत करती है। हीरे में अगर चमक है, जैसे सूर्य में चमक है, सभी को दिखाई देता है। अगर आपके टैलेंट में चमक होगी तो देखने वालों को दिख जाएगी। लेकिन अगर आप में कुछ नहीं है, आप किसी गलतफहमी में निकल रहे हैं घर से झोला लेकर के, तो शायद आपको धोखे के अलावा और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।